आज फिरोजाबाद में माता ज्योतिराव फूले सेवा समिति द्वारा 51 एवं बाबा खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा 42 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया गया। बताते चलें, देव उत्थान एकादशी के अवसर पर महात्मा ज्योतिराव फूले सेवा समिति फिरोजाबाद द्वारा सर्व समाज सामूहिक विवाह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह में 51 जोड़ों का वैदिक विधि विधान के अनुसार विवाह संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची नगर निगम महापौर कामनी राठौर ने नव विवाहित दंपतियों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी जीवन की शुभकामनाएं की। उन्होंने समिति के सामाजिक कार्य की सराहना भी की और कहा, सामूहिक विवाह समाज में समानता, सादगी और भाईचारे का संदेश देता है। वहीं समिति के संयोजक डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा ने कहा कि संगठन का मुख्य उद्देश्य ऐसे गरीब और असहाय परिवारों की सहायता करना है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी बेटियों की शादी भव्य रूप से नहीं कर पाते हैं। समिति द्वारा न केवल कम खर्च में विवाह कराया जाता बल्कि उचित व्यवस्थाओं के साथ नव दंपतियों को आवश्यक घरेलू सामग्री भी प्रदान की जाती है। वहीं इस दौरान बाबा खाटू श्याम सेवा समिति द्वारा राधा कृष्णा गार्डन में 42 गरीब एवं जरूरतमंद कन्याओं का विवाह कराया गया। समिति के अध्यक्ष बंटू कुशवाहा ने बताया कि समिति पिछले 10 वर्षों से ये सामाजिक कार्य निरंतर कर रही है। साल में 4 बार सामूहिक विवाह का आयोजन होता है। अब तक समिति 1000 से ज्यादा गरीब कन्याओं के विवाह करवा चुकी है। आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। देखिए, आज देवोत्थान के उत्सव पर ज्योतिराव फूले सेवा समिति द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस बार भी तमाम सार्वजनिक जो सामूहिक विवाह कराते आ रहे हैं, जिसके अध्यक्ष हमारे राधेश्याम कुशवाहा जी हैं, जो जनपद भर के जितने भी गरीब बेटियां हैं उनके पिता हैं, बल्कि मैं उन्हें जगपिता कहना चाहूँगी, क्योंकि हर बार जब भी मुझे आने का यहाँ मौका मिलता है और मैं उनसे जानकारी लेती हूँ तो 100+ हमेशा यहाँ पर कन्याओं के विवाह संपन्न होते हैं। हिंदू संस्कृति में कन्यादान सबसे बड़ा दान माना गया है और मैं उनकी प्रशंसा करना चाहूँगी कि वो लंबे समय से कन्यादान करते आ रहे हैं। उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो आज ज्योतिराव फूले सेवा समिति द्वारा लगभग 42 कन्याओं का यहाँ पर विवाह संपन्न होने जा रहा है। वर और वधू को दोनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो अपना जो नव जीवन शुरुआत करने जा रहे हैं, उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हों और वो अपने जीवन में खुशियों के साथ अपने जीवन का जीवन यापन करें। इसी के साथ पूरी सेवा समिति को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। देखिए, ज्योतिराव फूले सेवा समिति द्वारा हर बार की भांति इस बार भी देवोत्थान के पर्व पर लगभग 42 कन्याओं का यहाँ पर विवाह संपन्न होने जा रहा है। इसमें हमारे राधेश्याम कुशवाहा जी जो अध्यक्ष हैं, वो और उनकी पूरी कमेटी शहर की, पूरे जनपद की गरीब परिवार की, चाहे जितनी भी बेटियां हैं, मैं हर बार आती हूँ। मैंने देखा है कि उन्हें प्लस भी होते हैं कभी कभी, लेकिन आज जो है वो 42 कन्याओं के यहाँ पर विवाह संपन्न होने जा रहे हैं। वहीं सभी वर और वधू दोनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ वो जो नव जीवन को शुरुआत करने जा रहे हैं वो अपने जीवन में बहुत ही खुश रहें। एक आप सभी के चैनल के माध्यम से ये भी संदेश देना चाहूँगी कि जो सामूहिक विवाह होते हैं उससे हमें कई एक लाभ मिलते हैं, समय की बचत होती है और जो राधेश्याम कुशवाहा जी द्वारा विवाह यहाँ पर संपन्न होते हैं उसमें किसी भी चीज़ की वो कमी नहीं रखते हैं। चाहे वो हमारे संगीतकार भी आते हैं यहाँ पर, बड़े सुंदर सुंदर झांकियों का भी इंतजाम करते हैं, बहुत बढ़िया भोजन का भी इंतजाम करते हैं। प्रॉपर जो जिस तरीके से विवाह होना चाहिए उस तरीके से वो यहाँ पर विवाह संपन्न कराते हैं। हिंदू संस्कृति में कन्यादान सबसे महादान माना गया है
तो उनकी राधेश्याम कुशवाहा जी की और उनकी कमेटी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनको और सभी उनकी पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। पहले तो मैं आप सभी न्यूज़ चैनल के जो हमारे संवाददाता वगैरह हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जन जन तक हमें पहुंचाने का जो उनका सहयोग रहा है, इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं। आज देवोत्थान एकादशी पर लगभग 50-51 जोड़ों की यहाँ पर शादी है और हमारा मेन उद्देश्य जातिविहीन समाज की स्थापना करना है और उन गरीब बेटियों को जिन्हें बोझ समझा जाता है और जिनके पिता अपनी बेटियों को लेकर चिंतित रहते हैं, सामूहिक विवाह का जो आयोजन होता है इसमें कम खर्चे में बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। इसलिए ज़्यादातर हमारा यही उद्देश्य है कि सामूहिक विवाह में अपनी बेटियों का विवाह करें और जो पैसा आप पे बचता है उसे अपने बच्चों की शिक्षा पढ़ाई में खर्च करें, स्वास्थ्य में। लगभग मुझे 2 दशक हो गया। हजारों बेटियों के पिता के नाम से भी जाना जाता है और लगभग 5000 से ज्यादा बेटियों की शादी अभी तक हम लोग संपन्न करा चुके हैं। आप सभी लोगों के सहयोग से उत्तर प्रदेश रत्न की प्राप्ति हुई है। पद्म श्री के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ समाज में एकता पहुँचाना है, आपसी भाईचारा पैदा कराना है। कुछ लोग आप कहते हैं राजनीति में, मैं राजनीति के लिए इस तरह का कोई भी कार्य नहीं कर रहा हूँ। मेरा मन आत्मा है, ईश्वर ने मुझे इसके लिए चुना है और मैं अथक प्रयास कर रहा हूँ और दो दशक से लगभग 20 वर्षों से स्वीकार करने को देखा जाता है। अभी भी लोग कतराते हैं, सामूहिक विवाह करना है, वो करने में नहीं आ रहे हैं। देखिए, मेरा एक समय था जहां हमने सामूहिक विवाह की शुरुआत की थी। आदरणीय शीतल सिंह कुशवाहा जी के माध्यम से फिरोजाबाद में सामूहिक विवाह हुआ करते थे। वहाँ खाने की व्यवस्थाएं और ये सब बहुत हल्की हुआ करती थी। आज जो सामूहिक विवाह आप देख रहे हैं, आपने अगर वीडियो भी बनाए होंगे, इस तरह के जो मंच पंडाल और विवाह आयोजित होते हैं, हमारे यहाँ पर सांसद, विधायक, मंत्री तक आशीर्वाद देने के लिए बेटी के लिए आते हैं। तो ये अब लोगों को समझना चाहिए कि एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए हम जो हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, उसकी बजाय सीमित पैसे में हम बेटा बेटी के विवाह करें और जो पैसा है उसके बच्चों की शिक्षा में खर्च करें, जिससे आपका विकास हो सके, आपके परिवार का विकास हो सके।